राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आज मैं पिछली वीडियो में बुद्धदेव का अधूरा पार्ट रह गया था, इसीलिए मैं आज आपको बुद्धदेव के बारे में बताऊंगी कि बुद्धदेव की साथ यदि हमारे राहु देवता विराजमान है तो उसके क्या फल होते हैं। दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं। ये तो जानते हैं बुद्धदेव की युति के साथ इनका क्या फल होता है। बुद्ध क्या है? बुद्धि है हमारी, और बुद्धि का नेटवर्क कहाँ से चलता है? हमारा ऊपर से चलता है। और राहु क्या है? दिमागी खाने, और दिमागी खानों में बैठे हुए बुद्धदेव क्या है? बुद्धि। तो इसीलिए खाने और बुद्ध का विशेष कनेक्शन होता है। हालांकि इसमें जब दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति विशेष की बुद्धि या तो बहुत तेज चलती है और या बहुत डंप होती है। उसकी बुद्धि सोचने विचार की लायक नहीं होती है। अब ये किस पर निर्भर करेगा? ये हमारे बुद्ध देवता पर निर्भर करेगा। यदि हमारे बुद्ध अच्छे हैं कुंडली में और अच्छी जगह पर बैठे हैं तो राहु उनका साथ देगा। बुद्धि से हम राहु को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। जो बुद्धि का करंट दौड़ेगा वो दोगुनी तेजी से, चौगुनी तेजी से दौड़ेगा। बुद्ध क्या है? बुद्ध हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। हमारे सूंघने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, हमारे जीभ का स्वाद, हमारे कानों की सुनने की क्षमता। तो हमारे स्किन जो होती है उसमें जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे रोम कहलाते हैं, वो भी बुद्धदेव होते हैं। उससे जो स्पर्श होता है उसकी क्षमता भी बुद्धदेव है। और जो हम शब्द लाकर कोई वाक्य बोलते हैं, हम कोई वाक्य बनाने के लिए सोचते तो है नहीं कि हमें ये सोचना, बोलने से पहले बोलते रहते तो ये शब्द कहाँ से आते हैं? हर व्यक्ति की बॉडी में जो उसकी लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। क्यों होती है? जिसका बुद्ध जिसकी कुंडली में जैसा होगा उसकी बोलवाणी से पता चल जाएगा इसका बुद्ध कैसा है। बहुत सौ की बोलवाणी कैसी होती है? बहुत सौ की बहुत मिठास भरी होती है। अब जो संगीतकार होते हैं, मीठा गाते हैं, उनकी आवाज़ बहुत सुंदर होती है, मनमोहक होती है, तो वो क्या होता है? उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, सुरीला होता है। किसी ऐसे मृदुल ग्रह के साथ बैठा होता है, दृष्टि होती है, युति होती है, या अपने मित्र ग्रह में ऐसे में बैठ जाता है तो वो उसे सपोर्टर होता है। तो इस तरह से वो उनकी बन जाती है। अब बहुत से व्यक्ति काव्य करते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं गाते हैं, तो वो कैसे? उनका भी बुद्ध अच्छा होता है, क्योंकि वो जो कविताएं हमने सुनी नहीं, जिनका एक शब्द का ही कई अर्थ निकल जाए और वो भी बहुत मार्मिक हो या एकदम बोल देना, तो ये क्या था? ये बुद्ध देवता हैं। और वो जो बोल देते हैं तो कैसे होता है? भरी सभा को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो क्या होगा? ये बुद्ध राहु के मेल से होगा। जिसके राहु अच्छे होंगे और बुद्ध देवता अच्छे होंगे तो वो व्यक्ति को अपनी बात की प्रेजेंटेशन ऐसे रखेगा कि दूसरा मुंह के चला आएगा, या सबको उनकी बात ऐसी समझ में आएगी कि हाँ भाई, यह व्यक्ति सही बोल रहा है और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी सटीक दे रहे हैं। टीचर जो होते हैं वो भी बुद्ध देवता ही होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, समझाने वाले होते हैं। और क्या होते हैं? बुद्धदेव नए नए सृजन करता होते हैं, बीज मन में बो देते हैं जो हमारे मन में बातों को बैठाल दे। तो वो कौन होते हैं? वो बुद्धदेव होते हैं। बोलवाणी, और किसी की बोलवाणी कैसी होती है? रूठली होती है, ग्राहक भी नहीं ठहरता, अक्खड़ बोली होती है। घर में होते हैं, घर में सभी के परिवार में होते हैं, कुछ मेंबर की बोली अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती है। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, कि उनमें सब कुछ तो होता है, पैसा कमाते हैं सब कुछ, लेकिन बोलने की तमीज़ नहीं होती। तो ये उनका बुद्ध बिगड़ा हुआ है, सीधी बात पहचान लो। और एक विशेष पहचान बता दूं मैं आपको बुद्ध देवता की। ये जो हमारी नाक की सिधाई होती है ना, आप जनरली किसी की भी नाक चेक कर लें। ये मैं जो सामुद्रिक शास्त्र होता है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन बुद्ध देवता का चैप्टर चल रहा तो मैं इसलिए बता रही हूँ। बहुत ही रोचक विषय होता है दोस्तों ये। तो क्या होता है कि जिसकी नाक की सिधाई सीधी है और यहाँ आके नाक चौचेली हो गई है और उस पे जो एक गिलो होता है,
नाक पे, गाल पे जो ग्लो होता है एक नेचुरली आदमी के हो, औरत के हो, बच्चे के हो, तो समझ जाओ उसके बुध देवता बहुत अच्छे हैं। और यहाँ जो रूटली होती है, बहुत सौ के नाकों पे यहाँ काली से आ जाती है, जिसे वो हटाते रहते हैं, या उनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, बहुत सौ की होती है, और ये नथनियाँ आकर फैल जाते हैं, तो समझ लो उनका बुद्धदेव खराब है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसी का भी, तो ये आप जान सकते हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति के चाल ढाल से, गुण से, जैसे पहले लड़की देखने जाते थे, चाल ढाल से या लड़के को दूर से देखा तो उससे ही उसका आइडिया लगा लेते थे कि ये कैसा है। तो बुद्धदेव हमारे बहुत काम के हैं, और हमारी सृष्टि जो होती है वो बुद्धदेव ही कहलाती है। और अधिकतर यह सब हरियाली, मन में जो एक बीज फूटता है ना गम का और खुशी का, जिसे बोलते हैं कि अंदर से पैदा हो गया सुख या दुख, तो हमारा मन भी ऐसा होता है जैसे अमरूद मीन्स, अमरूद में कोई फल का नाम क्यों नहीं लिया मैंने, अमरूद का नाम इसलिए लिया कि अमरूद में बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं ना दोस्तों, अमरूद में, पपीता में, तो हमारे कुछ फल ऐसे हैं। तो ये जो मन होता है इंसान का, तो ये कैसे होता है, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। बीज से मतलब जो हमारे पिछले जन्म के हैं, अच्छे या बुरे, तो वो बीज हमारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो बुध क्या है, हमारी स्मृतियों का बीज, यानी कि अच्छे बुरे हमारे मन में सब बीज लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारी टाइम आता है, हमारी दशाएं चलती हैं, माँ दशाएं चलती हैं, तो वो कौन सा बीज खिल के बाहर आएगा, अच्छा वाला या बुरा वाला, जिसे हम कहते हैं कर्म भुगतना भी कह सकते हैं। यह भी एक चैप्टर है, ये भी समझाऊंगी मैं। तो वो जो बीज होता है ना, वो बुद्ध होता है। कई तरीक़ा के बीज होते हैं, मिनट में खुशी हो गई, मिनट में दुख हो गया, मिनट में चालाकी आ गई, मिनट में, तो सब बुद्ध देवता। तो राहु के साथ बैठकर ये राजनीतिक बहुत खेलते हैं। ये समझ लो इनका स्पष्टतः स्वभाव हो जाता है, जिसके राहु और बुध युति में है, दृष्टि में है, नवम पंचम योग में है, सप्तम योग में है, तो वो पक्का राजनीति वाला समझ लो। वो घर का है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी उसको एक पैतृक संपत्ति जीन्स या ये कह लो कि पिछले उससे ही आया, उसको राजनीति का शौक होता है और वो करता ही करता है। मैं ये नहीं कहती कि वो बाहर क्षेत्रों में करेगा, वो घर में ही राजनीति करना चालू कर देगा, जिससे घर में तैयारी हो जाती है युद्धों की। ये सब देखना पड़ता है। जो बहुत से होते हैं घर में सुख शांति नहीं होती, बहुत सौ को आदत होती है। और क्या होती है, यदि इसके नक्षत्र जो होते हैं, यह भी एक चैप्टर मैं आपको बता दूं कि जब नक्षत्रों में भी बैठ जाते हैं ना इनके, जो मैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के नक्षत्रों में बता रही हूँ, यदि हमारे राहुदेव इनके नक्षत्र में विराजमान हो जाते हैं तो नक्षत्रों के भी गुण ग्रहण कर लेते हैं, उनका भी फल आ जाता है। खैर चैप्टर लंबा हो रहा है, मैं आगे चलती हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको बुध के साथ बता दिया, चंद्रमा के साथ बता दिया, मंगल के साथ बता दिया, सूर्य के साथ बता दिया, अब मैं आपको शनिदेव के साथ इनकी युति का फल बताऊँगी। शनिदेव की युति के साथ इनका फल कैसे होता है दोस्तों, शनिदेव के साथ इनका पिशाच योग कहलाता है। शनिदेव के साथ इनका पिशाच योग क्यों कहा गया है? सबसे पहले शनि जो हैं प्रशासक हैं, और राहु केतु क्या है, शनिदेव के एजेंट हैं। अब शनि क्या है, काली रात्रि, अंधकार, गुप्त अंधेरा, गोपनीयता। और राहु क्या है, जड़, यानी कि गहराई, पातालवासी। जब भी तो वो हमारे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो हमारी 6 नंबर की कन्या राशि पड़ती है, छठा भाव पड़ता है, राहु की वो स्वय राशि है, यानी कि वहाँ से उत्पन्न माने जाते हैं। कहाँ से, राहु राक्षस ग्रह हैं, और राक्षसों का वास कहाँ होता है, पाताल में। और जड़ जितनी भी होती हैं हमारी पेड़ की, पौधों की, और जो जड़ बढ़ती हैं, जड़ गलती हैं, तो उस जड़ को हम क्या बोलते हैं, वो जड़ को हम राहु बोलते हैं। इसी तरह से हमारे परिवार में जो कुनबा होता है, कुनबा क्या होता है, जो हम सम्मिलित रहते हैं, तो वो जड़ कहलाती है, वो राहु कहलाता है। यानी कि एक जॉइंट परिवार
जॉइंट परिवार क्या हुआ, एक परिवार का पेड़ हुआ और उस पेड़ की क्या हुई, जॉइंट रहना सबका, ताऊ चाचा चाची सब कोई साथ रह रहा है, सब कोई एक साथ परिवार कर रहा है, तो राहु वहाँ की जड़ है। यदि वो सब साथ रह रहे हैं और खुशी के साथ रह रहे हैं तो समझ लो उन सबके राहु बहुत अच्छे हैं और बहुत उन्नति और तरक्की करने वाले होते हैं ऐसे परिवार। लेकिन जिनके परिवारों में फूट होती है और जिनमें सब अलग अलग अलगाव हो जाता है तो वहाँ राहु समझ लो कि बिखर गए हैं, जड़ कुरेद दी हैं, राहु जड़ में चले गए हैं। तो ये सब जो देखा जाता है वो राहु से देखा जाता है। और शनि क्या होते हैं, शनि स्तंभ होते हैं, उसको गुप्त काला अंधकार जो होता है, जो रात होती है वो शनि के ही अंडर में आती है। और जितने काले कारनामे होते हैं वो भी शनि के अंडर में आते हैं। कोयले की दलाली, कोयला, तो इसमें क्या हो गया, तो गुप्त। और राहु क्या है, रहस्यमयी, अचानक होने वाले, अचानक घटना हो जाना, दुर्घटना हो जाना, अचानक से धन आ जाना, अचानक से गरीब हो जाना, अर्श से फर्श पे आ जाना। तो ये सब बड़े बड़े एकदम जो अचानक हो जाते हैं ना, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक चोरी हो गई, अचानक ये, तो ये सब रहस्यगिरी जो होती हैं ये वो जो बोलते हैं कि एक जो हमारी सीमा होती है और उससे तस्करी जो बोलते हैं, तो वो सब करना, ये सब कौन कराता है, ये राहु कराता है, शनि कराता है। यदि कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, शनि हमारे न्याय के देवता भी हैं, लेकिन फिर भी इसने गलत कामों की गणना में क्यों लिया जाता है, ये जब लिया जाता है दोस्तों कि शनि जो है एक हमारी पूरे 12 भावों के न्यायाधीश बने हुए हैं, न्याय की गद्दी पर वो न्याय करते हैं। लेकिन जो है जब वो न्याय करते हैं तो उनका चाहे राहु हो, केतु हो, कोई भी मित्र हो, वो किसी को नहीं देखेंगे, न्याय करेंगे ही करेंगे। लेकिन उनका जो स्वभाव है शनि का, वो स्वभाव काला दिया गया है, यानी कि काले कारनामे करना, चुप रहना, तटस्थ रहना, यही। तो यह क्या है, काला पाताल क्या है, अंधकार, और उस पाताल में से कौन निकला, राहु। तो क्या है ये, शनि और शुक्र। तो ये सब पाताल की बातें, अंधकार की बातें, ये सब इनके संग में क्यों बुरा माना जाता है। पहली बात तो एक तो शनि हमारे आयु के देवता हैं, लंबी बीमारियों के देवता हैं। राहु क्या है कि अचानक से दुर्घटना, अचानक से, तो कोई भी जो बीमारियां अचानक होती हैं वो राहु शनि के साथ मिलकर अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि शनि के संग उनकी बदमाशियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं, जिस तरह से जब कोई बच्चा होता है और उसे कोई सपोर्ट करता है, उदाहरण तौर पे बता रही हूँ मैं, माँ या बाप बच्चे का एक सपोर्टर बन गया, कोई काम करके आया, उसको डांटा नहीं, उसको पीटा नहीं, उसको समझाया नहीं और उसकी सपोर्ट कर दी, उसकी हिम्मत लेके लड़ने पहुंच गए, तो क्या होगा, उसको सपोर्ट मिल गया, तो वो क्या करेगा, उसकी बदमाशी बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से जब शनि के संग में राहु देव आ जाते हैं और शनि खराब होते हैं, तो शनि क्या होते हैं, अपने अंधकार में जो राहु गुप्त कारनामे करता है उसको बढ़ावा देते हैं, और वो बढ़ावा जो होता है उससे वो गलत कार्यों में अग्रसर होता चला जाता है। जितनी भी चोरी, डकैती, बदमाशी ये सब होती हैं, हालांकि इसमें मंगल का असर देखा जाता है। मंगल देव कैसे हैं, यदि कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो इनके फलों में कमी आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया है कि मंगल देव महावत होते हैं, तो इसीलिए राहुदेव इनकी बदमाशियों को, राहुदेव की बदमाशी बढ़ जाती है शनि देव के साथ में, इसीलिए इसे पिशाच योग करा जाता है, यानी कि पिशाचवत हो जाना, प्रवृत्ति हो जाना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी करना, इस तरीका की हो जाती है। लेकिन अन्य ग्रहों की या शुभ ग्रह की इन पे दृष्टि पड़ रही हो तो इन सब कामों में कमी आ जाती है, और किस भाव में बैठे हैं इसका भी फर्क पड़ता है। 12 खानों में से किस खाने के अंदर बैठे हैं इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बृहस्पति देव के साथ राहु देव का बताऊं। बृहस्पति देव जो हैं वो गुरु हैं और देव गुरु हैं, और देव गुरु जो होते हैं, राहु कितने भी खतरनाक क्यों ना हो या राहु देव कितने भी शरारती क्यों ना हो, वो गुरुओं का सम्मान करते हैं या उनके सामने शांत रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शुक्र दैत्यों के गुरु हैं शुक्रदेव, और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। तो लेकिन इनकी जो बदमाशियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्हें जो चाल मिली हुई है,
इन्हें जो दृष्टि मिली हुई है वो गुरु के तरीका की दृष्टि मिली हुई है 5, 7, 9। इनकी एक अलग दृष्टि भी कही गई है राहु की और इसकी, कि तीसरी या दूसरी दृष्टि से ये जो देखते हैं ना नज़दीकी से, तो वो भी कही गई है। ये सबको पता ही है कि ये हमेशा उल्टी दृष्टि चलती है इनकी, लेकिन जो दृष्टि दी गई है वो इन्हें जो है बृहस्पति देव की दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये एक हमारा दिमागी करंट है और केतु हमारा शारीरिक करंट है। तो ये उन्हें जो अच्छी ज्ञान आती है, यदि राहुदेव अच्छे हैं तो ये आध्यात्म तक पहुंचा देते हैं, चरम सीमा तक। व्यक्ति एक ऊंचा सन्यासी बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, क्योंकि राहु बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, एंटीना हैं, और क्या है, प्रसार के कारक हैं। प्रसारण जितना भी हो, एक बात की 4 बात बनाएगा कौन, उसका प्रसार कौन करेगा, वो राहुदेव का काम है। यानी कि इसके मालिक हैं, जैसे चंद्रमा जल के मालिक हैं, मंगल रक्त के मालिक हैं, अग्नि के मालिक हैं, शनि वायु तत्व के मालिक। तो इसे राहु के किसी चीज़ का विस्तार कर देना। अब ये जो हमारा शरीर में बॉडी में विस्तार होता है, इसका कारक कौन है, वो राहु है। व्यक्ति नाटा है, व्यक्ति लंबा है, व्यक्ति मोटा है, व्यक्ति पतला है, तो ये विस्तार किससे देखते हैं, राहु के से देखते हैं कि किस ग्रह से किस घर में या कितने ग्रहों के साथ युति करके इसने क्या विस्तार लिया है। गलत में है तो बीमारी में भी विस्तार करेगा, अच्छाई में है तो अच्छाई में भी विस्तार कर देगा, यानी कि यह उसकी चरम सीमा तक पहुंचा देगा। तो राहुदेव क्या करते हैं बृहस्पति के साथ, चूंकि राहु गुरु के साथ हैं, देव गुरु के साथ हैं, तो राहु यदि अच्छी स्थिति में है तो जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, सन्यासी गुरु होते हैं, उन सबके में राहुदेव अच्छी स्थिति में होते हैं तो राहुदेव पाए जाते हैं और वो आध्यात्म की उच्चतर सीमा तक ले जाते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान है, धन है, संतान है, तो उच्च कोटि के जो संस्कार दिए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, वो इसी युति के द्वारा होते हैं। यदि कुंडली में ये अच्छे हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, बृहस्पति देव भी अच्छे हैं, और ये क्या होते हैं, ये गुरु बन जाते हैं। गुरु मानो तो टीचर भी होता है, गुरु मानो तो एक एडवाइज़र भी होता है कि कोई सलाह लेने आ रहा है, सबको सलाह देना अच्छी तरह से। घर में हो तो घर में सबको अनुशासन से रखना, सबको अच्छी बातें सिखाना, तो ये एडवाइज़र कहे जाते हैं, चाहे वो इसके नक्षत्र में हो, राशि में हो, युति में हो। और क्या होता है कि जब गुरु के साथ होते हैं तो किसी के मठाधीश बन जाते हैं और ये सब हो जाते हैं। लेकिन जब राहु गलत स्थिति में हो, बृहस्पति अच्छी में हो, तो इनके फल में देखने को मिलता है कि इनका आधा ज्ञान है, यानी कि ऊपर से कुछ होते हैं फिर अंदर से कुछ होते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि राहु क्या है, गुप्त, चोला उड़ के बैठने वाला। दिखाने में तो वो गुरु बनेगा, लेकिन अंदर क्या है वो उसका विपरीत होगा यदि राहुदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ, दोनों ग्रह शुभ स्थिति में है तो पूरा पक्का मान लो वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, शुभ गुरु हैं, जो तुम्हें, क्योंकि राहु को स्थान जो दिया गया है वो प्रसार का दिया गया है। प्रसार किससे होता है, जब हमारे मोबाइल के नेटवर्क होते हैं तो उनका क्या होता है, हमारे टीवी का नेटवर्क जो चलता है, एंटीना लगा देते हैं, टीवी का प्रसारण कहाँ से, तो भाई उसकी लाइन नहीं मिल रही है। तो राहु का काम क्या है, जब राहु माइंड में, खानों में अच्छी स्थिति में, तो वो उसको पकड़ बनाते हैं अच्छी जगह। यानी कि बृहस्पति के साथ है तो किस वाइब्रेशन को खींचेंगे, ज्ञान की वाइब्रेशन को, आध्यात्मिकता की वाइब्रेशन को खींचेंगे, और वो वाइब्रेशन खींचकर कहाँ आएगी, वो पूरी हमारी बॉडी में, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारी विचारों में, सब में उतरेगी। तो ये वाइब्रेशन खींच के वो युति बनाकर हमें देते हैं। और जो हमारे प्रचार प्रसार जो होता है उसको नई नई धारणाओं को लाकर, नई नई बातों को लाकर, ये जो राइटर हो जाते हैं, ये जो किताब लिखते हैं, और गूढ़ ज्ञान की बातें जो होती हैं, इसे गूढ़ ज्ञान क्यों, क्योंकि इसको ये होता है कि धरती में से निकाल के लाना, पाताल में से निकाल के लाना, गूढ़ ज्ञान की बातें, यह भी राहु देवता गुरु के साथ बैठकर करते हैं। अब मैं बताऊं शुक्रदेव के साथ। शुक्रदेव चूंकि दैत्यों के गुरु हैं और राहु ऑलरेडी क्या है, राहु भी तो एक दैत्य ही है। अब जब इनके साथ ये युति कर लेते हैं तो फल कैसा होता है, शुक्र के साथ जब राहु देवता युति कर लेते हैं तो क्या होता है,
जब शुक्र देवता के साथ राहु देव युति कर लेते हैं तो शुक्र क्या है, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, वो तो उनके परम आदरणीय होंगे क्योंकि राहु भी देते हैं। और शुक्र क्या है हमारी कुंडली में, शुक्र लक्ष्मी है। और लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी पाताल वासिनी है। तो ये कौन हुई, ये दैत्यों की बहन हुई। तो इनके साथ ये फल बहुत बढ़िया करते हैं। फल बढ़िया यानी कि धन संपदा ऐश्वर्य प्रदान करने में ये महानतम हो जाते हैं। खूब दबा दबा कर धन देते हैं, अच्छे पद पे आसीन होते हैं, आदमी कलाकार होता है। और कलाकारी का जो ये गुण होता है उसके अंदर ये राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि ये खराब होते हैं राहुदेव तो जनरली सी शुक्र हमारे जो है काम के कारक भी हैं, तो व्यक्ति काम क्षेत्र में भी अधिक उतर जाता है और उसे पता ही नहीं होता है। उसकी सिर्फ दिमाग में एक ये होती है कि जीवन जियो, ऐश्वर्य से भरपूर जियो, वो भौतिक विलासिता हो, संपत्ति की हो या काम क्षेत्र की हो, कहीं पे भी हो, ऐश के साथ जियो। तो व्यक्ति इस गुण में ज़्यादा उतर जाता है और यदि खाली होती है तो यह देता ही देता है, यानी कि यह धन भी देता है और काम भी देता है, यह दोनों देता है शुक्र के साथ युति। तो एक तरह से यह युति अच्छी भी मानी जाती है और एक तरह से गलत भी मानी जाती है। गलत मानी जाती है काम के चक्कर में। हाँ, वो सीमित अपने पत्नी तक और घर तक तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में हो जाती है तो यह एक कारण भी बन जाता है। और क्या करता है, यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, जो शारीरिक ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ करने से जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है इस युति के होने से, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा का स्रोत है वो ख़त्म होता चला जाता है। जब कोई चीज़ होती है और मशीनरी होती है, हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा चलाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं उसके पार्ट्सों का, तो वो घिसती है जैसे कहते हैं। तो उसी तरह से व्यक्ति जो है धन कमाने में तल्लीन रहता है। ऐश्वर्य की उसके जो दिमागी विचार होते हैं वो सिर्फ ऐश्वर्य को लेके ही चलते रहते हैं। सोच जो होती है उसकी कि ऐश्वर्य ऐश्वर्य कि हमें कहाँ से कैसे से धन की प्राप्ति हो, येन केन प्रकारेण धन प्राप्त है। तो कैसे भी हो हमें धन प्राप्त करना है, कमाई अच्छी करता है। विदेशी यात्रा होती है, क्यों होती है, क्योंकि शुक्र हमारे वायु तत्व हैं और ये भी वायु तत्व हैं और अपने गुरु का तो पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए इनके साथ में ऐश्वर्य के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो राहु देव की स्थिति पर निर्भर करता है शुक्र के साथ ये कैसा फल देंगे दोस्तों। तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैंने आपको जो कुछ बताया था इसके बारे में